तो आप भी अगर बैंकिंग सेक्टर में जॉब करते हो, फिर बैंकिंग सेक्टर में अपना बेसिकली मैं बोलूँ कि फिनांस से रिलेटेड अगर अपना करियर बनाना चाहते हो, एक्सपीरियंस हो और आपने काम कर रखा है कभी किसी एनबीएफसी में या फिर किसी बैंकिंग प्रोसेस में, मतलब किसी प्राइवेट या फिर सरकारी बैंक में आपने काम कर रखा है, या फिर किसी आपने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में काम कर रखा है एनबीएफसी में, या फिर आपने कभी किसी रिकवरी प्रोसेस में कॉल कर रखा है, या फिर आपका कस्टमर सर्विस में अगर आपका एक्सपीरियंस है, इसी के साथ में ऐसी किसी भी टाइप की अगर आपकी फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है, खासकर बैंकिंग और एनबीएफसी की तरफ से, और आप बहुत लंबे टाइम से जॉब की तलाश कर रहे हो, वो भी वर्क फ्रॉम होम में, घर पे रहकर ही काम करना चाहते हो, तो ये पोजीशन आपके लिए है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पर होम क्रेडिट ने जो पोजीशन आउट करी हुई है वो रिकवरी ऑफिसर की करी हुई है। अगर आपको एक्सपीरियंस या फ्रेशर है तो मैं आपको बता देता हूँ, होम क्रेडिट की अगर मैं बात करूँ तो एक वेल स्टेबल कंपनी है, बहुत लंबे टाइम से, एक एनबीएफसी है बेसिकली, बहुत लंबे टाइम से मार्केट में वर्क कर रही है, और इसी के साथ में एक स्टेबल कंपनी है। तो यहाँ पर अगर आप काम करते हो तो आपका जो पोर्टफोलियो वो अच्छा बनेगा ही बनेगा, बट यहाँ पर जो फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल रही है विच इज वर्क फ्रॉम होम की। तो जो भी व्यूवर्स हैं जो मेरे देख रहे हैं, अगर वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। अब रिकवरी ऑफिसर का अगर मैं बोलूँ कि इसमें आपको क्या काम करना होगा, तो काम यहाँ पर ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने लोन लिया, लोन लेने के बाद में अगर आप टाइम से नहीं पे कर रहे हो या उसके रिमाइंडर देने हैं, तो क्या होता है कि एक रिकवरी टीम होती है जो आपको कॉल करती है और आपसे पेमेंट का अपडेट लेती है। तो ये वाला जो काम होता है, जैसे आपने मान लीजिए लोन ले लिया और आपकी जो पे करने की डेट है वो है 10 तारीख, तो 10 तारीख से पहले 1 से 2 दिन पहले आपको कॉल आ जाएगा कि सर आपका पेमेंट बाकी है, या फिर अगर टाइम से पेमेंट नहीं होता है तो फिर उस कंडीशन में फिर आप फ़ोन करोगे और आप जो अमाउंट होगा उसकी रिकवरी के लिए आप उनको कॉन्टैक्ट करोगे और उस अमाउंट की रिकवरी करोगे। मतलब एक टाइप की प्रॉपर एक मैं बोलूँ कि ऑपरेशंस की जॉब है, और ये आपकी कोऑर्डिनेशन की जॉब है जिसमें आप कस्टमर से कनेक्ट करोगे और रिकवरी के लिए उनको बोलोगे। तो यहाँ पर वही है सेम कि होम क्रेडिट बैंक में लोन बेसिकली लोन प्रोवाइडर है, जितने भी इनके लोन्स जाते हैं उनकी जो भी किस्त या फिर ईएमआई जमा होनी होती है या और भी जो प्रोसेस होती है उसके लिए यहाँ पर रिकवरी प्रोसेस का इन्होंने जो नोटिफिकेशन है वो आउट किया हुआ है। और प्रॉपर यहाँ पर जो मैं बोलूँ कि वर्क फ्रॉम होम की पोजीशन है, फ्रेशर के लिए तो खासकर नहीं है, बट यहाँ की 1 से 4 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो यस यू कैन अप्लाई। अब इसको वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको भी वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस से रिलेटेड अगर आपको बिल्कुल अपडेटेड जॉब अपडेट चाहिए, कि जैसे मान लीजिए कि अभी नोटिफिकेशन आया और 1 से 2 घंटे में अगर आपको चाहिए होता है, क्योंकि अगर आप बराबर अप्लाई करो तो ऑब्वियसली बात है कि चाहिए होता है, तो वो कैसे आपको मिलेगा। तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि जो मेरा चैनल है, जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है जिसका नाम है जॉब्स अलर्ट करियर, आप उसे फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के बायो में है, प्लस मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। तो जिससे बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि जितनी भी जॉब अपडेट्स आती रहती है, मैं रेगुलर बेसिस पे वर्क फ्रॉम होम की जो वैकेंसीज होता है वो पोस्ट करता हूँ रेगुलर एवरी डे। तो जितनी भी जॉब वैकेंसीज हमारे पास में आ रही हैं आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद में अगर आपको कोई भी चैलेंजेस आप फेस करते हो कि आपके पास अच्छा सीवी नहीं है, आपको मेंटोरशिप की जरूरत है कि कैसे सिलेक्शन होगा, आप इंटरव्यू प्रिपरेशन करना चाहते हो, इसी के साथ में आप लैंग्वेज और कम्युनिकेशन का कुछ ऐसा चाहते हो कि कुछ गाइडेंस मिल जाए, तो उसके लिए भी मेरी वेबसाइट है जॉब्स अलर्ट करियर, आप वहाँ पर जाके कॉन्टैक्ट फॉर्म भर सकते हो। मैं और मेरी टीम आपसे डेफिनेटली कनेक्ट करेगी और आपको एक प्रॉपर रिजोल्यूशन प्रोवाइड कराएगी। इसके साथ में अगर आप कोई ऐसा कोर्स करना चाहते हो तो मैं बहुत जल्दी अपने कुछ फ्री कोर्सेज लॉन्च करने वाला हूँ, जिसके थ्रू आप अपना एक स्पेसिफिक डोमेन में अपना करियर जो है वो बना सकते हो। तो इससे रिलेटेड भी आपको यहाँ पर सर्विसेज जो है वो मिल जाएंगी। सेकंड सिनारियो, अब बात करते हैं हम अपनी पोजीशन के बारे में, कि जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो यहाँ पर पोजीशन रहने वाली है रिकवरी ऑफिसर की रहने वाली है, खुद इसे होम क्रेडिट ने ही पोस्ट किया हुआ, तो ऑब्वियसली बात है कि ये एक जेन्युइन एक वेरीफाइड जॉब पोजीशन है जिसको naukri.com में खुद होम क्रेडिट के पोर्टल ने ही पोस्ट किया हुआ है। तो आप किसी थर्ड पार्टी कंपनी से बात नहीं कर रहे होगे, और उस केसेस में आप डायरेक्टली होम क्रेडिट के एचआर से ही बात करोगे, तो एक वैलिड प्रोसेस हो जाएगी आपके लिए। एक्सपीरियंस की बात करूं तो 1 से 4 साल के बीच का जो एक्सपीरियंस विंडो है यहाँ पर ओपन है, कि अगर आप फ्रेशर हो तो आप इस चीज़ को अवॉइड करना, आप मत बना, और अगर आपके पास में एक्सपीरियंस हो यस यू कैन अप्लाई। पैकेज की बात करूं तो वर्क फ्रॉम होम में 1.5 से लेके 2.5 लाख पर एनम
मतलब 1.5 लाख से लेके 2.5 लाख पर एनम तक की आपके यहाँ पर जो जॉब है वो आपको मिलती है। मतलब अगर पैकेज नहीं निकालना आता है कि आपको कितना ऑन हैंड आपको मिलेगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप क्या करोगे, जैसे 2.5 लाख पर एनम लिखा हो तो आप 2,50,000 को 12 से डिवाइड करोगे, मतलब भाग करोगे। फिर जो अमाउंट आपका आएगा पर मंथ का, जो भी अमाउंट आएगा वो उसको आप पर मंथ मानोगे। उसके बाद में अपने एचआर से कनेक्ट करके जो भी आपके डिडक्शंस है लाइक पीएफ पीपीएफ जो भी है उसको डिडक्ट करने के बाद में जो अमाउंट बचेगा वो आपका एग्जैक्ट अमाउंट होगा। तो यहाँ से 1.5 से 2.5 LPA का आपको यहाँ पर पैकेज देखने को मिलता है। रिमोट है, मतलब लोकेशन आपके यहाँ पर रिमोट है, तो ऑब्वियसली बात है कि प्रॉपर वर्क फ्रॉम होम की पोजीशन है, तो आप यहाँ पर आराम से कर सकते हो। सिर्फ एक दिन पहले ये पोजीशन आई हुई है, तो आपके लिए अच्छा मौका है कि आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा सा नीचे जाएंगे जो जॉब की हाईलाइट्स है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि 1 to 4 years of experience in debt recovery with knowledge of legal procedure and banking regulation। आपको 1 से 4 साल तक का अगर आपको एक्सपीरियंस है डेप्ट रिकवरी, मतलब जितने भी EMI रिकवरी के अगर आपको प्रोसेस है और आप लीगल प्रोसीजर और बैंकिंग रेगुलेशन जानते हो, तो यस यू विल बी मोर प्रिफर्ड। मॉनिटर डेलिक्वेंट अकाउंट्स, contact customer for repayment, negotiate statement settlements, maintain records, coordinate legal actions and prepare recovery report। आपको यहाँ पर प्रॉपर कस्टमर से कनेक्ट करके इनको जितने भी नेगोशिएट करना पड़ेगा आपको सेटलमेंट के लिए, कस्टमर के साथ में प्रॉपर रीपेमेंट के लिए आपको कनेक्ट करना रहेगा, रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करने पड़ेंगे और प्रॉपर जितने भी लीगल एक्शंस होते हैं उसमें आपको कोऑर्डिनेशन देना पड़ेगा और प्रॉपर रिकवरी की रिपोर्ट जो है वो आपको अपने पास में रखनी पड़ेगी। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की मैं बात करूं तो मॉनिटर डेलिक्वेंट अकाउंट फॉर आइडेंटिफाई द ओवरड्यू पेमेंट। सबसे पहले आपको जितनी भी ओवरड्यू पेमेंट है जिन्होंने नहीं पे किया है उनका डाटा आपको मिल जाएगा। फिर कॉन्टैक्ट कस्टमर थ्रू कॉल, आपको अपने जो भी कस्टमर जिसने पे नहीं किया उसको कॉल, ईमेल और लेटर्स के थ्रू आपको यहाँ पर, या फिर फील्ड विजिट, मतलब आप घर पे भी आपको यहाँ पर एक बार जाना पड़ सकता है, लेकिन आपके एरिया का होगा तो डोंट वरी। तो यार इस तरीके से आप उसको कनेक्ट करोगे, आप नेगोशिएट करोगे रीपेमेंट प्लान एंड सेटल विद कस्टमर। जितने भी कस्टमर होंगे उनको आप बात बताओगे कि आप अपना पे कर दो, और अगर वो नहीं पे कर रहे हैं तो उस तरीके से आपको नेगोशिएट करके उनको एक सही सॉल्यूशन प्रोवाइड करा के जो भी कंपनी का डेब्ट है उसको रिकवर करना पड़ेगा। फॉलो अप रेगुलरली ऑन प्रॉमिस पेमेंट। अगर कोई भी कस्टमर आपसे प्रॉमिस करता है कि इस दिन को इस तारीख को कर देगा तो आपको प्रॉपर उनके फॉलो अप पे रखना है। मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ कलेक्शन एक्टिविटीज एंड कस्टमर इंटरेक्शन। जितने भी यहाँ पर रिकॉर्ड्स आते हैं ये प्रॉपर आपको मेंटेन रखने पड़ेंगे और उसके ऊपर ही प्रॉपर फॉलोअप रखना पड़ेगा। फिर जितने भी यहाँ पे लीगल एक्शंस होते हैं उनको भी आपको कोऑर्डिनेट करना विद द लीगल टीम। फिर इसी के साथ में इंश्योर कंप्लायंस विद कंपनी पॉलिसी, बैंकिंग रेगुलेशन एंड डेब्ट रिकवरी लॉ। आपको यहाँ पर जितने भी कंपनी पॉलिसीज, बैंक रेगुलेशंस एंड डेब्ट रिकवरी के जितने भी लॉज हैं उनको फॉलो करके टीम के साथ में कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। फिर प्रिपेयर रिकवरी रिपोर्ट। आपको जितनी भी रिपोर्ट रहती है उसको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर रखना पड़ेगा ताकि ये आपका जो डाटा हो मिसमैच ना हो। तो उसके लिए आप थोड़ा बहुत अगर आपको एक्सेल आता है तो विच इज मोर गुड। अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेट रीजन फॉर नॉन पेमेंट एंड रिकमेंड करेक्टिव एक्शन। आपको यहाँ पर जितने भी रीजंस रहते हैं जो भी वो नहीं पे कर रहे हैं तो उनको आपको प्रॉपर वे में समझना पड़ेगा, उनको नेगोशिएट करके रिपेटल देके उनका जो भी रिकवरी वाला काम है वो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। तो इसी वजह से ये पूरी की पूरी आपको काम करना क्या पड़ेगा कि जो लोग EMI पे नहीं कर रहे हैं उनको कनेक्ट करना है, उनसे EMI पे करवाना है। अब इसके लिए आपको उनको अच्छे से बात करके या फिर लीगल लॉस के थ्रू या जैसे भी बात करना है वो आप करोगे क्योंकि उसकी ट्रेनिंग कंपनी आपको देती है। और इतना करने के बाद में फिर आप का जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो यही रहेगी। फिर इसी के साथ में जितने भी डाटा रहते हैं वो आप अपना बेसिकली सेव रखते हो और ओवर द कंपनी पब्लिश करते हो। रिक्वायर्ड स्किल्स क्या होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन स्किल्स होनी चाहिए आपके अंदर। प्रॉपर कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए विद नेगोशिएशंस, एबिलिटी टू हैंडल डिफिकल्ट कस्टमर सिचुएशन प्रोफेशनली। आपके अंदर जितने भी डिफिकल्ट कस्टमर्स आते हैं जो कि बिल्कुल पे नहीं करना चाहते हैं या फिर बहुत ही हार्ड कस्टमर है तो उनको प्रोफेशनली बैंकिंग मैटर पे आपको बेसिकली उसको डील करना रहेगा। नॉलेज टू डेब्ट रिकवरी प्रोसेस एंड बैंकिंग फाइनेंशियल रेगुलेशन। आपके अंदर फाइनेंशियल रेगुलेशन जो है वो आपको आनी चाहिए और डेब्ट रिकवरी कैसे करते हैं ये भी आपको समझ पे आना चाहिए। फिर एनालिटिक एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। आपके अंदर एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी मतलब वाली आपकी चीजें होनी चाहिए कि वो सामने वाला बंदा अगर नहीं भी पे कर रहा है तो उसको कैसे पे करवाना है ये फिर आपको आना चाहिए। गुड डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्ट प्रिपरेशन स्किल। आपके अंदर डॉक्यूमेंट मैनेज करने की स्किल्स होनी चाहिए। प्रोफेशनल MS ऑफिस एंड रिकवरी मैनेजमेंट सिस्टम। आपके अंदर MS ऑफिस आपको 100% आना चाहिए प्लस इसी के साथ में नॉट 100%, मेरा कहने का मतलब है कि MS ऑफिस
आपको आना चाहिए, क्योंकि आप इसमें रिकॉर्ड अपने सारे मेंटेन करोगे, और जो डेब्ट रिकवरी के मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं इनको भी आप प्रॉपर वे में मैनेज करोगे। फिर अटेंशन टू डिटेल एंड रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, आपके अंदर अटेंशन टू डिटेल एंड रिजल्ट ओरिएंटेड आपकी यहाँ पर अप्रोच होनी चाहिए। फिर ये आप केपीआईज आप अपने खुद से पढ़ सकते हो, ये आप खुद पढ़िएगा प्लीज। फिर यहाँ पर देखिए कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एक्सपीरियंस इन कलेक्शन रिकवरी बैंकिंग एनबीएफसी फाइनेंशियल सर्विस एंड प्रिपेयर्ड। फिर इसी के साथ में नॉलेज टू लीगल रिकवरी प्रोसीजर एंड एड एडवांटेज, 1 to 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन रिकवरी रोल एंड एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। अगर आपके अंदर ये सारी की सारी स्किल्स हैं, अगर आपने 12th पास कर रखा है, आप अप्लाई बेसिकली पास कर रखा है और आपने ग्रेजुएट कंप्लीट कर रखा है, तो यस यू कैन अप्लाई देयर। अब रोल क्या रहने वाला है आपका, कलेक्शन एग्जीक्यूटिव एंड कलेक्शन ऑफिसर का। इंडस्ट्री टाइप आपकी माइक्रो फाइनेंस की रहने वाली, विच इज एनबीएफसी। डिपार्टमेंट आपका बीएफएसआई इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग का रहने वाला है। और ये एक फुल टाइम रोल की जॉब है, मतलब ये कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रोल की जॉब नहीं है, ये आपकी एक फुल टाइम रोल की जॉब है। तो यहाँ पर आप हमेशा काम कर सकते हो। कैटेगरी जो है वो आपकी लैंडिंग की रहने वाली है। और यहाँ पर ये देखिए, अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएशन नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप परसुइंग भी कर रहे हो, 12th पास भी हो, और लेकिन आपके अंदर ये सारी स्किल्स हैं, तो यस यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। प्रॉपर जो वीडियो है इसका बेसिकली मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। इसी के साथ है डायरेक्टली लिंक मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी पोस्ट कर दिया है, आप वहां से जाकर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। प्लस मल्टीपल इंटरव्यू से होते रहते हैं, कस्टमर सपोर्ट में, चैट सपोर्ट में, ब्लेंडर प्रोसेस में। अगर आपको ये पता करना है कि यहाँ पर इंटरव्यू आखिर क्रैक कैसे किया जाता है, क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, तो उसकी भी गाइड मैं अपने चैनल पे डालता रहता हूँ। प्लीज आप मेरे चैनल को फॉलो करो ताकि आपको मोर अपडेट मिलती रहे और आप जल्दी जल्दी आपकी जॉब लग जाए। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली मेरे से भी कनेक्ट कर सकते हो। और मेक श्योर कि आप मेरा व्हाट्सएप चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जल्दी से जल्दी जितनी भी जितनी भी पोजीशंस होती हैं उनका अपडेट आपको मिल जाए। बाकी बने रहिए मेरे चैनल के साथ में। थैंक यू सो मच।